कमाल है, इन 7 सालों में आज पहली बार मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखाया। कल तुम रिहा हो रहे हो, इसीलिए खुश हो ना? इतने सालों बाद अपनी बहन से मिल रहा हूं, बता नहीं सकता कितना खुश हूं। अपनी बहन को बहुत चाहते हो ना? इतने सालों में न कभी तुम अपने घर वालों से मिले, न कभी किसी से कोई बात की। तुम इतने अच्छे आदमी हो, फिर ये सब कैसे हुआ? 7 साल काटे हैं मैंने जेल में, लेकिन मेरी कहानी इससे भी पुरानी है। मेरी उम्र 11 साल की थी। मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ मंदिर आया था। मेरे बेटे का नाम रघुवीर है, मेरी बेटी का नाम सोना है। इन दोनों के नाम की अर्चना कीजिए पंडित जी। हाँ बेटी। माँ, तुमने मुझे कहा था ना, मुझे पिताजी के पास ले चलोगी। हम वहीं जा रहे हैं बेटा। ये लो प्रसाद। नारियल नहीं चढ़ाओगी बेटी? अरे मैं तो भूल ही गई पंडित जी। अभी चढ़ा दो। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर नारियल सड़ा हुआ निकले तो अपशगुन होता है। उस दिन भी यही हुआ। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने मेरी माँ के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और हम लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। पूरा दिन वो हम दोनों को गले लगाकर रोती रही और हमें अकेला छोड़कर चली गई। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? कौन है ये? मेरी माँ है साहब, मर गई। लीजिए पंडित जी, जीते रहो। रुको। ये खेत के बीचों बीच समाधि किसने बनाई? अरे ये खेत इन दोनों का है, तुम पूछने वाले कौन हो? इससे खेत के मालिक हैं हम। इसकी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए इस गांव की पंचायत ने ये फैसला लिया है कि मैं इस खेत पर कब्जा कर सकता हूँ। चलो हटाओ ये समाधि यहाँ से, चलो। मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा लाला जी। मेरी माँ की समाधि को मत हटाइए यहाँ से। ये कह रहा है ना कि तुम्हारा कर्जा चुका देगा। इसे एक मौका तो दो। पहले बाप घर छोड़ के भाग गया, फिर माँ मर गई। ये तो बच्चा है अभी, ये कैसे कर्जा चुकाएगा? ये खुद खेत जोतेगा और पैसा चुकाएगा। ये मैं दिन रात काम करूंगा लाला जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे मैं दूंगा। ठीक है, हर साल कर्ज की इन्वॉल्वमेंट टाइम पे हो जानी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट। हाँ वही। चलो रे, चलो। मास्टर जी, माँ कहती थी कि ये तारा तुम हो और वो मैं।
चिंता मत करो रघु, तुम्हारी बहन फर्स्ट क्लास से पास होगी। ये नारियल फोड़ो। अरे नारियल में तो फूल है। अब तो फर्स्ट क्लास पक्का है। सोना, ए सोना। सोना, तुम्हारी किताब है। अरे संभल के। तुम जानते हो ना भैया, तुम टोकोगे तो वो जरूर गिराएगी। ए गौरी, आज मेरा एग्जाम है, इनकी जरूरत नहीं है। साथ में ले जा सोना, नकल करेगी नंबर अच्छे आएंगे। तुम भी ना भैया। क्या सोना? चलो। सब याद है ना? हाँ। मन लगा के पढ़ना और अच्छे नंबर लाना। हाँ? तू भी इसी के साथ क्यों नहीं चला जाता भाई? क्यों? अरे कितनी बार बोलेगा अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। आगे वाले डब्बे में क्या रहा? चिक माल चढ़ा है। सोना हमेशा अच्छे। किधर गया? और पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, और तेरा बन बैठा है मेरा जिया। पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। ओ बेबी, love you, love you, love you, oh baby I love you, love you, love you, ओ बेबी आई। गाना अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों को छेड़ना गलत बात। क्या बोला? गलत? तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हट! हाँ? अरे देख रहा, अंदर घुसेड़ दूंगा। तेरी शय और मात। एक दिन मैं तुझे जरूर मात दूंगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है रघु। नमस्ते लाला जी। सुना है तुम्हारी बहन कॉलेज में एग्जाम दे रही है। जी हाँ, बड़ी होशियार और समझदार बच्ची है। हाँ? सोना। तुम फिर से शुरू हो गए भैया। सोना, वो आसमान देख रही हो? उसमें जो तारे हैं ना, वो एक मैं हूँ और एक तुम। माँ कहती थी ना। इसका मतलब ये है कि सोना की शादी के बाद इन दो तारों में से एक तारा गायब हो जाएगा। अरे जा जाकर अपना काम कर और जरा। भैया, कल सुबह अंडे मार्केट ले जाऊं? हाँ ले जा, लेकिन थोड़ा संभल के। मैंने तो उसको बोला था थोड़ा संभल कर। तुम हमेशा चीजें गिराती रहती हो। दिन में सिर्फ 2 बार ही तो गिराया। नमस्कार। अरे पंडित जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ?
बड़ी खोज करके एक बहुत बड़ा रिश्ता मिला है सोना बिटिया के लिए। बड़ी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा बड़ा काम करता है। फिर तो शादी के बाद दुल्हन को भी विदेश ही लेकर जाएगा। बड़ी 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 एरोप्लेन में। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत बड़ा है पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बड़ी कूद मार के रिश्ता अपना लेता। पंडित जी, मुझे मेरी बहन के लिए कोई राजकुमार नहीं चाहिए, फिर बल्कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो यहाँ रहकर भी उसका ख्याल रख सके।